नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। इन साल हरतालिका तीज 26 अगस्त मंगलवार को है। पूजा करने की अवधि 2 घंटा 33 मिनट है। प्रातःकाल हरतालिका पूजा मुहूर्त 5:36 से 8:09 तक है। तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त को 12:34 से है और तृतीया तिथि का समाप्त 26 अगस्त को 1:54 तक। इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त लिस्ट में है, आप देख सकते हैं। अगर आप या आपके घर में कोई पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रखने जा रहा है तो हरतालिका व्रत की पूजन सामग्री की सूची अवश्य बना लें ताकि कोई सामग्री छूट न जाए। माता पार्वती के लिए श्रृंगार सामग्री: मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, पायल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, शीशा, महावर, सुहाग चूड़ी। गणेश जी के लिए नए वस्त्र, बेलपत्र, अबीर, भूसी के साथ साबुत नारियल, केले के पत्ते, शमी के पत्ते, धतूरे का फल और फूल, जनेऊ, चंदन, गीली काली मिट्टी या बालू रेत, पंचामृत, आके का फूल। माँ पार्वती के लिए हरे रंग की साड़ी, फल, फूल, भोग के लिए मिठाई, कलश, मिट्टी या पीतल का, कुमकुम, घी, कपूर, दीपक, पान, सुपारी, बताशा, इत्र। अब पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियों को प्रातःकाल उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना चाहिए, जिसके बाद उन्हें साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। किसी भी पूजा में पूजन स्थल को शुद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पूजन स्थल को अच्छे से साफ करने के बाद गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। इसके बाद पूजन स्थल पर पूजा की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले एक आटे से चौका बनाएं। उसके बाद मिट्टी के से माता पार्वती और भगवान शंकर की प्रतीक मूर्ति बनाकर उसे आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित कर दें। पूजा के स्थान पर अब पंचामृत रख लें और उसके साथ ही एक पात्र में जल भी रख लें। इसी के साथ अब पूजा आरंभ की जा सकती है। आप पूजा करने के लिए आसन पर बैठ जाएं, फिर श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती को भी प्रणाम करें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें और भगवान जी के समक्ष धूप जलाएं। अब आपको सभी प्रतिमाओं को तिलक लगाना है और उन्हें पूजा सामग्री अर्पित करनी है। भक्त भगवान शिव और माता पार्वती को एक एक करके सभी वस्तुएं अर्पित करें। इसमें अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, फल, मिष्ठान, पंचामृत, जल, रोली, पान सुपारी आदि शामिल हैं। व्रत रखने वाली महिलाएं माता पार्वती को अलग से सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करें। इस वर्ष में कथा सुनने के भी विशेष महत्व है, इसलिए आप हरतालिका तीज की व्रत जरूर सुने। अंत में भगवान जी की आरती उतारें। आपको कथा भी सुनाऊंगी, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। हरतालिका तीज की पूजा के समय भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। शिव जी की पूजा के लिए ओम नमः शिवाय और माता पार्वती की पूजा के लिए ओम उमाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। हम आपको हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति परमेश्वर के रूप में प्राप्त किया। मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्ण जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से हरतालिका तीज व्रत के महात्म की कथा कही थी। चलिए आज हम लोग भी इस पावन कथा को सुनते हैं। इस कथा की शुरुआत माता पार्वती के जन्म के साथ शुरू होती है। पर्वतराज हिमालय के घर में एक सुंदर कन्या के ने जन्म लिया, जिसका नाम उमा रखा गया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वह पार्वती कहलाईं। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। अपनी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने
बाल्यकाल से ही भगवान शिव जी की आराधना शुरू कर दी थी। कई वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या भी की। देवी पार्वती की इस कठोर तपस्या को देखते हुए पर्वतराज अत्यंत चिंतित हो गए थे। इसके साथ ही उनके मन में अपनी पुत्री के विवाह का भी ख्याल आया। एक दिन पर्वतराज के पास देव ऋषि नारद जी पहुंचे और उन्होंने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद पर्वतराज ने देवर्षि नारद को बताया कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी है। नारद जी पर्वतराज की समस्या सुनकर बोले कि यदि आपको मेरी सम्मति स्वीकार हो तो पुत्री के लिए भगवान विष्णु योग्य वर हैं। वह आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर पर्वतराज आनंदित होकर बोले कि भगवान विष्णु मेरे कन्या का स्वीकार कर लेंगे तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु से बात करने बैकुंठ धाम चले गए और पर्वतराज ने पार्वती जी को भी यह समाचार दे दिया कि उनका विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित हो गया है। जब पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत निराश हो गई, क्योंकि उन्होंने मन ही मन भगवान भोलेनाथ को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपनी सहेली को बताई और उनकी सखी ने पार्वती जी की सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद उनकी सहेली ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने उस गुफा में भगवान शिव की पूजा के लिए रेत में शिवलिंग का निर्माण किया और वह घोर तपस्या में लीन हो गई। संयोग से माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में की थी और साथ ही उन्होंने निर्जला व्रत भी रखा था। आखिरकार भगवान शिव माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। वहीं दूसरी ओर पर्वतराज भी अपने पुत्री को ढूंढते ढूंढते गुफा तक आ पहुंचे। माता पार्वती ने अपने पिता को घर छोड़कर गुफा में रहने का कारण बता दिया। साथ ही अपने पिता को यह भी बताया कि भगवान शिव ने उनका वरण कर लिया है और इस प्रकार उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने वर के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूरा कर लिया। इसके पश्चात राजा पर्वत राज ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वह आखिरकार अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करवाने के लिए तैयार हो गए। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती का पूर्ण मिलन संभव हो पाया। यह थी व्रत कथा। अब हरतालिका तीज के महत्व के बारे में जानेंगे। हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका में हरण शब्द का अर्थ है हरना या हरण करना होता है और तालिका का संबंध सखी से है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जी की सखियों ने उनके हिमालय के घर से उनका हरण कर उन्हें जंगल ले गई थी और वहां पर उन्होंने माता पार्वती को एक गुफा में छिपा दिया था ताकि वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प पूरा कर पाए। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि इस व्रत को करने से अविवाहित महिलाओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और सुहागिन महिलाओं को सदा सौभाग्य होने का आशीष प्राप्त होता है। इन कारणों से इस व्रत को महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। अब हम जानेंगे स्त्रियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार करना काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए व्रत रखने वाली सभी महिलाएं श्रृंगार अवश्य करें। व्रत से एक दिन पहले भी महिलाएं सात्विक भोजन ग्रहण करें और व्रत वाले दिन भूल से भी अन्न और जल ग्रहण ना करें। इसके अलावा इस व्रत के दौरान बिल्कुल ना सोएं। रात्रि में महिलाओं को कीर्तन भजन करना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को गुस्सा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से कटु शब्द कहना चाहिए। ऐसा करने से उपासक के व्रत का फल नहीं मिलता है। इसके अलावा इस व्रत को एक बार शुरू करने के बाद हर वर्ष विधि विधान से करना होता है। व्रत को बिना उद्यापन के बीच में बंद बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज से संबंधित जानकारियाँ।
आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर कर दीजिएगा। हमारी कामना है कि आपको इस पर्व का संपूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से हम सभी का सौभाग्य अखंड हो। हर हर महादेव। ओम भगवते पार्वतीये नमः।